हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एसजी कोडिंग हब। मैं हूं आपका मेंटोर, आपका भैया यशु परमार। और हम लेके आए हैं अपनी क्लास नंबर 6। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हम लाइव आए थे संडे को और हमने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्या किया था, डिस्कस किया था। और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने उसको भी डिस्कस किया था। हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा संडे को डाउट सेशन था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सेशन था हमारा। तो जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड में बनते हैं हमने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। हमने लगभग 50 प्लस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था, आपने देखा होगा, ठीक है। और अगर टू बी वेरी प्रिसाइज हम बात करें तो हमने टोटल 53 क्वेश्चंस को कर लिया था हमारे। लेकिन उसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस बचे थे, हमारे टोटल 70 क्वेश्चंस थे, तो लगभग कुछ क्वेश्चंस बचे थे। तो ऐसा नहीं है जितने क्वेश्चंस हो गए उतने ही कराएंगे, बाकी हम क्वेश्चंस नहीं कराएंगे। हमने आपसे पहले दिन ये प्रॉमिस किया है कि हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे आपकी प्रॉब्लम्स का, ठीक है बच्चे। तो बिल्कुल टेंशन मत दीजिए, हम आज के वीडियो में बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। और फिर हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है इंसर्टिंग इमेजेस एंड लिंक्स इन एचटीएमएल, ठीक है बच्चे। और काफी बुक्स में सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट इस चैप्टर में दे रखा है, मैंने उसको नेक्स्ट चैप्टर में कर दिया है, तो वो टॉपिक हमारा छूटा नहीं है बच्चे। वो हम नेक्स्ट अपनी क्लास में कर लेंगे उसको, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। बिल्कुल जो बोर्ड पैटर्न है, जो जो बोर्ड में एक चैप्टर है, एक एक टॉपिक है, वो सारा कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है बच्चे। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास और सॉल्व करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चन। अब सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ विथ एट्रीब्यूट ऑफ एचआर इन एचटीएमएल। देखिए बच्चे, एचआर क्या करता है मेरे बच्चे, एचआर होता है हॉरिजॉन्टल रूल। एचआर किस लिए होता है मेरे बच्चे, हॉरिजॉन्टल रूल के लिए होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रूल मतलब ये क्या करता है बच्चे, ये एक सिंपली एक लाइन, सीधी लाइन क्या करता है, डिस्प्ले करा देता है हमारे वेब पेज पे। अब विथ एट्रीब्यूट क्या करता है, इस एचआर टैग की यानी इस हॉरिजॉन्टल लाइन की कितनी लंबाई होगी, वो कौन डिसाइड करता है, विथ करता है, ठीक है। अब विथ हम पिक्सल में भी दे सकते हैं और परसेंटेज दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने एचआर दिया, एचआर विथ इज इक्वल टू 40 पिक्सल्स, तो मेरे बच्चे ये क्या करेगा, 40 पिक्सल्स की लाइन एक डिस्प्ले करा देगा मेरे वेब पेज पे, ठीक है। अगर यही मैंने एचआर दिया विथ इज इक्वल टू 50%, तो मेरे बच्चे 50% का मतलब है जो भी आपकी ब्राउजर विंडो होगी उसकी 50% ये ऑक्युपाई कर लेगा। मान लीजिए ये मेरी क्या कहते हैं पूरी ब्राउजर विंडो है, पूरी स्क्रीन, तो ये इसकी 50% विड्थ को क्या कर देगा या लेंथ को क्या कर देगा, ऑक्युपाई कर लेगा। और स्क्रीन का आधा पार्ट क्या आएगा मेरा, एक हॉरिजॉन्टल रूल आ जाएगा। अब ये डिपेंड करता है हम कौन सा अलाइनमेंट लगाते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर, तो उसके व्याप पे वो एडजस्ट कर लेगा अपने आप को। तो द विथ एट्रीब्यूट ऑफ एचआर टैग इज यूज्ड टू सेट द विथ यानी लेंथ ऑफ एन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन अ वेब पेज। द विथ कैन बी स्पेसिफाइड इन पिक्सल्स और इन परसेंटेज ऑफ द ब्राउजर विंडो, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट सॉरी, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, एच आर साइज इज इक्वल टू 5, align is equal to right and width is equal to 60, ठीक है बच्चे। अब देखो एचआर क्या करेगा, इट इंसर्ट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी हमने पहले देखा, देखिए कहता है हॉरिजॉन्टल लाइन, या जैसे हम हॉरिजॉन्टल रूल भी कहते हैं, वो एक इंसर्ट करेगा। साइज 5 क्या करेगा, थिकनेस, थिकनेस आपकी ये होती है बेटा, याद रखिएगा, ये आपकी है थिकनेस, ये थिकनेस है, और ये क्या है आपकी लेंथ है, ठीक है बच्चे। तो साइज क्या करेगा, कितनी थिक है, तो 5 पिक्सल की क्या होगी, इसकी थिकनेस हो जाएगी। अलाइन क्या है, राइट, मतलब ये राइट साइड में अलाइन होगा वेब पेज की, ठीक है। विथ कितनी है, 60, मतलब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 60 पिक्सल होगी। यानी ये जो लाइन लिखी है, एच आर साइज इज इक्वल टू 5, अलाइन इज इक्वल टू राइट, विथ इज इक्वल टू 60, अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ 5 पिक्सल थिकनेस एंड 60 पिक्सल विथ विल बी डिस्प्लेड अलाइन टू द राइट साइड ऑफ ऑफ द वेब पेज। तो आप सिर्फ ये लाइन भी लिख के आएंगे तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे बच्चे, ठीक है। तो फिर बता रहा हूं, एच आर साइज इज इक्वल टू 5 क्या करेगा, इसकी थिकनेस कितनी होगी, 5 पिक्सल की होगी। अलाइन राइट होगा मतलब राइट हैंड में अलाइन हो जाएगा, और विथ कितनी है, 60, मतलब लेंथ कितनी होगी, 60 पिक्सल होगी। तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसकी थिकनेस कितनी है, 5 पिक्सल्स की, विथ कितनी है, 60 पिक्सल्स की, और अलाइनमेंट क्या है इसका, राइट साइड में, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट एन एचटीएमएल कोड टू डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ रेड कलर।
अब मेरा पास क्या है बच्चे, हॉरिजॉन्टल रूल को क्रिएट करने के मतलब क्या, एच आर है। कलर क्या करना है, रेड, तो इसका एट्रीब्यूट होता है कलर। कलर की वैल्यू क्या दे दी मैंने, रेड। तो मेरे बच्चे ये क्या हो गया मेरा, एक क्या हो गया, कोड डिस्प्ले हो गया, जिसके व्याप पे मैं हॉरिजॉन्टल रूल को रेड कलर में डिस्प्ले करा सकता हूँ। ठीक है, सिर्फ आपको ये लाइन लिख के आनी है और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जनरली ये पार्ट्स में क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, मतलब 2 नंबर क्वेश्चन होगा, उसका एक पार्ट होगा, तो ये 1 मार्क्स का होगा। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज li क्रिएट व्हेन यूज्ड इन अनऑर्डर्ड लिस्ट। देखो बच्चे, लिस्ट क्या करता है, लिस्ट आइटम यूज करता है। ठीक है, अगर वो अनऑर्डर्ड में है तो बुलेटेड लिस्ट आइटम करेगा, अगर ऑर्डर्ड में है तो मेरे बच्चे क्या करेगा, वो नंबर्ड लिस्ट आइटम करेगा। क्या करेगा, नंबर्ड लिस्ट आइटम। तो एल आई का क्या काम होता है, एल आई का काम सिंपल होता है। ये क्या करता है मेरे बच्चे, लिस्ट आइटम को क्रिएट करता है। अगर ऑर्डर्ड होगा तो नंबर्ड करेगा, अनऑर्डर्ड होगा तो क्या करेगा, बुलेटेड लिस्ट आइटम करेगा, यानी सिंबल वाले करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरर्स इन द फॉलोइंग एचटीएमएल सेगमेंट, रीराइट द करेक्ट कोड। ठीक है, अब देखो बेटा, यूएल स्टाइल इज इक्वल टू स्क्वायर लिखा है मेरे बच्चे, यहां पे क्या आता था, टाइप आता था। तो यूएल टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर। ठीक है, फिर आएगा एल आई, वाटर बॉटल, इसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है बच्चे, वाटर बॉटल्स, एल आई को क्लोज किया, फिर एल आई लंच बॉक्स, एल आई को क्लोज किया, फिर एल आई हैंकरचीफ, एल आई को क्लोज किया, और फिर आपने क्या क्लोज कर दिया बेटे, यूएल को क्लोज कर दिया। ठीक है बच्चे, तो ये है इसका आंसर। एक सेकंड मेरे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन यू चेंज द स्टाइल ऑफ अ नंबर इन ऑर्डर लिस्ट। आप क्या स्टाइल ऑफ नंबर चेंज कर सकते हैं ऑर्डर लिस्ट में, बिल्कुल यस। किसकी हेल्प से बच्चे, टाइप एट्रीब्यूट की हेल्प से। आप क्या लिखेंगे, ओ एल टाइप इज इक्वल टू कैपिटल ए करेंगे तो हमारी जो लिस्टिंग होगी क्या होगी, एबीसी में आ जाएगी। अगर आप ओ एल टाइप इज इक्वल टू स्मॉल आई लिख देंगे तो बेटा रोमन नंबर्स में आ जाएगी। ठीक है, और याद रखिएगा इसमें डॉट लगता है लास्ट में हमेशा। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Abhinav Software Solutions has used different tags in its website. Some are empty while majority are container. Give the detailed difference between container and empty elements. तो बेटे देखो, कंटेनर एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंटेनर वो होते हैं जिनको ओपन के साथ साथ क्लोज करना जरूरी होता है। एम्प्टी कौन से होते हैं, एम्प्टी वो होते हैं जिनको सिर्फ ओपन करना जरूरी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ओपनिंग टैग होते हैं सिर्फ। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, HTML, बॉडी, टाइटल, हेड, बहुत सारे हैं। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, हमारा एक एच आर है, एक बी आर है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ये आप ऑलरेडी हम इस टाइप का क्वेश्चन हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है पूछे जाने वाला कि कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग में के बीच का डिफरेंस क्या है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ बॉडी टैग इन एन एचटीएमएल कोड, राइट एनी टू एट्रीब्यूट्स विद इट टैग। अब देखो बच्चे, द बॉडी टैग इज यूज टू डिफाइन द बॉडी ऑफ एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। मतलब बेटा क्या होता है, जितना भी हमारा वेब पेज में डिस्प्ले होगा वो किसकी हेल्प से डिस्प्ले होगा, बॉडी टैग की हेल्प से। ठीक है, तो बॉडी टैग इज यूज टू डिफाइन द बॉडी ऑफ एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। इट कंटेन्स ऑल द कंटेंट दैट इज डिस्प्लेड इन वेब ब्राउजर। जो भी हमारा डिस्प्ले होगा, जैसे टेक्स्ट, इमेज, लिंक्स, टेबल्स, लिस्ट, जो भी चीज होंगी वो किसके अंदर आएंगी, बॉडी के अंदर आएंगे। ठीक है, दो एट्रीब्यूट की बात करें तो बेटा पहला है बीजी कलर, दूसरा है टेक्स्ट, एक बैकग्राउंड भी होता है, आपको कोई भी दो लिखने थे। बीजी कलर क्या करता है, इट सेट्स द कलर ऑफ द बैकग्राउंड। क्या करते हैं, ये हमारे बैकग्राउंड का, वेब पेज का क्या करता है, कलर सेट कर देता है। मैं लिखूंगा बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू रेड, तो बेटा बैकग्राउंड पे यहाँ पे देखो, आपको जैसे यहाँ पे ब्लैक आ रहा लिखो, यहाँ पे इसके क्या आएगा, रेड आ जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट क्या करता है, ये कलर चेंज करता है। मैं लिखा बॉडी
टेक्स्ट इज इक्वल टू येलो। तो देखो जैसे मैं लिख रहा हूं ना येलो कलर में, वैसे वहां पे सब चीज क्या होगी, क्या किस फॉर्म में डिस्प्ले होगी, येलो में। ऐसे ही बैकग्राउंड भी होता है। बैकग्राउंड क्या करता है मेरे बच्चे, बैकग्राउंड सिंपली क्या करेगा, बैकग्राउंड आपका बैकग्राउंड में कोई इमेज लगा देगा, ठीक है। ऐसे ही टॉप मार्जिन होता है, ये टॉप मार्जिन आपका सेट करेगा। ऐसे बहुत सारे होते हैं, आपको कोई भी दो लिखने थे, तो ये आपके दो हैं। हमने क्या लिखे, बीजी कलर और टेक्स्ट, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरर्स इन द फॉलोइंग कोड एंड अंडरलाइन दिस एरर्स, अंडरलाइन दोस एरर्स। देखो बच्चे क्या क्या, सबसे पहले देखो बेटा एचटीएमएल आता है, बिल्कुल सही लिखा है भैया, एचटीएमएल ही आ रहा है, सही लिखा है। फिर क्या आता है, हेड आता है, हेड भी सही है। अब हेड के अंदर क्या आता है, टाइटल, बिल्कुल भाई टाइटल यहां तक सही है। टाइटल की क्या वैल्यू दी है, एग्जाम्पल दिया, मतलब वेब पेज का टाइटल क्या हो जाएगा, मेरा एग्जाम्पल हो जाएगा। अब देखो है ना, हेड क्लोज कर दिया, ये क्या है, गलत है। यहाँ पे पहले क्या क्लोज होगा, टाइटल, तो टाइटल क्लोज होगा, मैंने अंडरलाइन कर, उसके बाद क्या क्लोज होगा, हेड क्लोज होगा, हेड को भी अंडरलाइन कर दिया बच्चे। फिर क्या होगा बेटा, बॉडी, बॉडी स्टार्ट हुई और बॉडी क्लोज हुई, ये बिल्कुल सही लिखा था। और फाइनली क्या क्लोज होगा मेरा, एचटीएमएल क्लोज होगा, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, ठीक है बच्चे। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको स्ट्रक्चर याद नहीं होगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत में आएंगे आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमित हैज टू क्रिएट फॉलोइंग लिस्ट टू एचटीएमएल as a part of social science project. Help him writing HTML code for the same. एशियन कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स, पहला है इंडिया, फिर न्यू दिल्ली, पाकिस्तान और थाईलैंड, ये आपने दे रखा है, ठीक है बच्चे। चलिए इसको चलाते हैं, इसको हम बनाते हैं। कहाँ गया हमारा HTML VS कोड, चलो बेटा जरा इसको छोटा कर लें ताकि हमें दिखे, ठीक है। हमने क्या किया मेरे बच्चे, न्यू पे क्रिएट किया और मैं कर रहा हूँ example.html, ठीक है। चलो क्या करना है हमें, पहले लिखना है एशियन कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स, ठीक है बच्चे। क्या लिखूंगा, HTML हेड, टाइटल मैंने लिखा, टाइटल में माई आंसर, ठीक है। और टाइटल किया बच्चे मैंने क्लोज, ठीक है बच्चे। फिर मैंने क्या किया, हेड क्लोज किया, उसके बाद मैंने बनाई बॉडी, ठीक है। अब बॉडी में सबसे पहले क्या है मेरे बच्चे, हम देख लूँ एक बार, एशियन कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स, ठीक है। एशियन कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स, एशियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स, ठीक है। सबसे पहले क्या है हमारा, वन इंडिया है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है बच्चे। तो हमने क्या किया, ओएल लिखा और लिखा पहला लिस्ट आइटम LI इंडिया, ठीक है। अब मेरे बच्चे इसके साथ इसके बाद क्या आया बेटा, न्यू दिल्ली आया, ये अनऑर्डर्ड मतलब नेस्टेड लिस्ट स्टार्ट हो गई, ठीक है बच्चे। तो अब ये क्या है, अनऑर्डर्ड है, तो मैंने क्या स्टार्ट किया, यूएल, ठीक है। और क्या लिखा मैंने, LI, जहां तक मुझे याद है वो न्यू दिल्ली था, ठीक है। अपने देश की कैपिटल तो भैया याद ही होनी चाहिए। उसके बाद मैंने क्या किया, यूएल क्लोज किया, ठीक है बच्चे। अब हमारा क्या आया, पाकिस्तान, LI किया बेटा, पाकिस्तान, ठीक है। फिर हमने यूएल स्टार्ट करी एक और, क्या लिखा, LI इस्लामाबाद, ठीक है। LI क्लोज करा, यूएल क्लोज किया, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारा, थाईलैंड बैंकॉक,
ठीक है, और LI थाईलैंड, फिर UL स्टार्ट हुआ, ठीक है, UL स्टार्ट हुआ, और बेटा यहाँ पे क्या था, बैंकॉक, ठीक है। अच्छा, LI स्टार्ट नहीं किया मैंने, LI क्लोज किया मेरे बच्चे मैंने, ठीक है, UL क्लोज किया, और फिर मैंने क्या किया, फाइनली OL क्लोज किया, ठीक है। अच्छा, ऑलरेडी OL मैं क्लोज कर चुका हूँ, और मेरा बॉडी क्लोज हुई, और मेरा क्या क्लोज होगा बेटा, HTML, ठीक है बच्चे। चलो सेव करते हैं, चलाते हैं। देखो बच्चे, मेरा आ चुका है, मेरा क्या आ चुका है, मेरा वो प्रोग्राम आ चुका है, ठीक है। यही हमें चलाना था, देख लो मेरे बच्चे। एक बार इसको जरा छोटा करते हैं, और साइड बाई सब करते हैं ना ऐसे, और देखिए क्या वही आ रहा है, आपको दिख रहा होगा कि मेरे बच्चे वही आ रहा है, ठीक है। अरे कुछ और खुल गए, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो नेस्टेड लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फायदा होता है क्वेश्चन करने का, ठीक है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो घुमा फिरा के क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, ठीक है। पेपर आपको ऐसे ही मिलेगा, बार बार कह रहा हूँ, इसी फॉर्मेट में मिलेगा। ऐसा ही मिलेगा का मतलब ये है कि देखो, जैसे आप मैथ्स में आप फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन पढ़ाया है 2x + 3y = 4, तो पेपर में 2x + 3y = 4 नहीं आएगा, 3x + 7y = 9 आ सकता है, ठीक है। तो मेथड वही रहता है सॉल्व करने का, अगर आपने चीज अच्छे से पढ़ रखी तो बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे भी होता है कि सिमिलर रहता है पेपर, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब क्वेश्चन ये, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट। बॉडी HR विद दे रखा है 50%, तो एक HR विद आ जाएगा 50% का। उसके बाद एक अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए, तो मैंगो ग्रेप्स किस फॉर्म में आ जाएगा आपका, मैंगो ग्रेप्स एप्पल, एप्पल्स आ जाएगा। तो ये क्या होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है। आप अगर ऑलरेडी लिस्ट की प्रैक्टिस कर चुके हो तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी मेरे बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्लेन OL टाइप = 1 विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। देखो बच्चे, OL टाइप = 1 टैग इज यूज्ड टू क्रिएट ऑर्डर्ड या नंबर्ड लिस्ट। OL के साथ क्या क्रिएट करता है बेटा, ऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML। द टाइप = 1 एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट द लिस्ट आइटम विल बी नंबर्ड यूजिंग अरेबिक न्यूमेरिकल्स, यानी 1 2 3, मतलब 1 2 3 इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, OL टाइप = 1 दे रखा है, लिस्ट आइटम्स का रखे हैं HTML CS जावास्क्रिप्ट, तो आएगा बेटा HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। ऑलरेडी हम ये चीज अब कई बार देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। आइडेंटिफाई एरर्स इन द फॉलोइंग HTML कोड, ऑल्सो राइट द करेक्ट कोड। अब इसमें देखो बेटा एरर क्या है, देखो बेटा यहाँ पे क्लोज हो गया ये, तो पहले OL टाइप = क्या आएगा, A आएगा, और स्टार्ट क्या दे रखा है, D दे रखा है। यहाँ पे क्या आती है, न्यूमेरिक वैल्यू आती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये क्या होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है। तो देख रहे हो आप कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। अगर आपने चीज अच्छे से पढ़ी है तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अब ये है केयरफुली स्टडी द फॉलोइंग वेब पेज, ये आपको वेब पेज बनाना है। तो चलिए इस वेब पेज को जरा बना के देखते हैं बच्चे, ठीक है। छोटा कर ले रहे हैं इसको जरा, ताकि हमें दिखता भी रहे और हम बना भी लें, ठीक है बच्चे। मैंने क्या किया, न्यू फाइल क्रिएट की, SGCodingHub.html, ठीक है बच्चे। अब हम एक वेब पेज बनाने वाले मजेदार सा। तो भैया इसकी फोटो साइड में ले ले रहे हैं ताकि हमें दिखता रहे कि हम क्या बना रहे हैं, ठीक है बच्चे। देखो, पहले मैंने लिया HTML, फिर मैंने लिया हेड, ठीक है। उसके बाद क्या लिया बच्चे, मैंने टाइटल दिया, मैंने SGCodingHub, ठीक है बच्चे। उसके बाद मैंने टाइटल क्लोज किया, मैंने मेरे बच्चे हेड क्लोज किया, ठीक।
उसके बाद मैंने बनाई बॉडी। ठीक है बच्चे, अब देखो एच जी कोडिंग हब में सबसे पहले क्या आ रहा है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर आ रहा है एच जी कोडिंग हब। ठीक है, लेकिन ये किस में आना चाहिए बच्चा, वेब पेज के देखो सेंटर में आना चाहिए। तो बेटा मैंने क्या दे दिया, सेंटर, सेंटर। ठीक है, अगर आप देखोगे मैं तो यहीं पे देख सकता हूँ कि क्या बनेगा, देखो बीच में आ चुका है। ठीक है बच्चे, चलिए यहाँ पे ये फायदा मिलता है कि हम हैंड टू हैंड चीजें देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, मैंने अब मेरा ये भी सेंटर में आना चाहिए था, सेंटर। अच्छा ये क्लोज नहीं किया मैंने सेंटर। ठीक है, सेंटर लिखा, ब्रैकेट में था हब ऑफ लॉजिकल थिंकर्स। ठीक है, ब्रैकेट लगाया और लिखा। ठीक है, ये हो चुका है मेरा। अब क्या है बेटा, अब मेरी लिस्ट स्टार्ट हुई है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो देखो बेटा, इसको सेव किया, सेव किया। ठीक है, और बकायदे से लाके देखो, देखो बीच में आ रहा है। ठीक है बच्चे, बीच में आ रहा है। अच्छा अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे बच्चे, तो ये बड़ा है, तो इसको एक काम कर ले रहे हैं, हेडिंग टैग में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, H1। और ये भी क्या है, H1। ठीक है, अब देखो चला के देखते हैं, तो देखो बेटा बिल्कुल वैसे ही आपका डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। देखो बेटा बड़ा हो गया। ठीक बच्चे, चलो। तो यहाँ पे हमें फायदा मिलता है कि हम चीजें देख सकते हैं, सीख सकते हैं, सीखने के लिहाज से बहुत बहुत मजेदार चीज है ये। अब हम क्या, अब हम लिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स से। ये क्या है बेटा, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, क्या है, यूएल। ठीक है बच्चे, मैं लिखूंगा यूएल, लिखा एल आई, और यहाँ पे मैं टाइप इज इक्वल टू लिख दूं डिस्क। ठीक, एल आई में क्या लिखा बेटा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्सेस। ठीक है, ये बन गया मेरा। अब मेरी बेटा देखो नीचे एक और नेस्टेड लिस्ट स्टार्ट हुई है, ये किस टाइप की है, ऑर्डर्ड लिस्ट टाइप की है। ओएल लिखा बच्चे, एल आई, एल आई। ठीक है, क्या है, पाइथन, पाइथन। ठीक है, और एल आई मैंने क्या किया, क्लोज किया। ठीक है, ठीक है बच्चे, उसके बाद क्या है, एल आई सी। देखो जो कैपिटल में है वही मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी लिखता जा रहा हूँ। एल आई, उसके बाद क्या था, सी प्लस प्लस, एल आई कैपिटल सी प्लस प्लस, एल आई क्या किया, क्लोज किया बच्चे मैंने। ठीक है, उसके बाद एल आई लिखा और लिखा जावा। ठीक है, अब ये मेरी ऑर्डर लिस्ट खत्म हुई। अब आप अगर ध्यान से देखो बच्चे, तो ये जो आ रहा है, ये आ रहा है आपका अंडरलाइन में आ रहा है, पाइथन सी प्लस प्लस ये सब। अगर आप चलाओगे अभी तो ये बेटा अंडरलाइन नहीं है, ये अंडरलाइन नहीं है। ठीक है बच्चे, तो अंडरलाइन करने के लिए क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कौन सा टैग है बेटा, यू टैग है। कौन सा टैग है, यू टैग है। तो बेटा एक काम करते हैं, इसको यू टैग के अंदर डाल देते हैं। अब जैसे ही बच्चे मैंने यू टैग के अंदर डाला, देखो बच्चे अब अगर मैं चलाऊंगा तो देखो बच्चे वो अंडरलाइन हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको सीखते सीखते काम करना है। ठीक है, प्रैक्टिस होगी आपकी तो आप आराम से करते जाएंगे। ठीक है, और मैंने यू टैग यहाँ लगाया। ठीक है, यू यू हो गया। ठीक है बच्चे, सब चीजें आपके सामने हो रही, आपको चीजें ऐसे ही सीखनी है। और मैं फिर एक बात कह रहा हूं, खुद से करना शुरू करो, टाइप करो, प्रोग्राम चलाओ, मजा तभी आएगा, सीखोगे तभी। मैं तो हर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ऑर्डर्ड जावा खत्म होगा, उसके बाद एकेडमिक क्लासेस, यानी वही मेरी हमारी क्या हुई है, कंटिन्यू हुई है। एल आई क्या लिखा, एकेडमिक
क्लासेस CBSE, ठीक है। उसमें क्या है, क्लास 12th कंप्यूटर साइंस। फिर एक ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हुई है, ठीक है। LI क्लास 12th कंप्यूटर साइंस, LI क्लोज। फिर LI स्टार्टेड। अच्छा, क्लास 12 नहीं था पहले, वो क्लास 11 था, ठीक है। उसको क्लास 11 कर ले रहे हैं, और भाई इसी को जरा कॉपी पेस्ट मार लें, ठीक है। ये मैंने किया कॉपी, कंट्रोल C, और यहाँ मैंने कर लिया कंट्रोल V, और इसको कर लिया 12, ठीक है। ये हो गया। अब ये खत्म हुई, OL लॉक करी मैंने, ठीक है। उसके बाद मेरी दूसरी LI क्या है बच्चे, हायर स्टडीज कोर्सेस, ठीक है बच्चा। LI फिर मैंने क्लोज करी, OL LI BC। अच्छा, मैंने अंडरलाइन करना भूल रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है। तो मैं अंडरलाइन यहाँ से करता जा रहा हूँ, ठीक। BCA, और LI को मैंने क्लोज नहीं किया यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे भी मैंने अंडरलाइन नहीं किया है। मैं पेस्ट करता जा रहा हूँ, ठीक है, इसको जरा। फिर LI क्या है, MCA, ठीक है बच्चे। और फाइनली LI क्या है मेरा, फिर अंडरलाइन किया BTech CS/IT। पहले अंडरलाइन क्लोज किया, और फिर LI क्लोज किया, ठीक है। सबसे पहले क्या बंद होगा मेरा, ये OL, और मेरी फाइनली लिस्ट भी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं क्या कंप्लीट कर दूंगा, UL, ठीक है। U, फिर मेरा बॉडी बंद हुआ, और फाइनली मेरा क्या क्लोज हुआ, HTML, ठीक है। अब ये रहा, इसको सेव किया, Ctrl+S, और मेरे बच्चे मैंने इस पर क्लिक किया, और देखो बिल्कुल जैसे हम बनाना चाहते थे वैसे नहीं बन के आ रहा है। कुछ हमने गलती करी है। चलो देखते हैं क्या गलती करी हमने। बहुत बढ़िया काम है, ठीक है। OL यहाँ क्लोज किया प्रोग्रामिंग में। अच्छा, देखो भाई क्या मजेदार काम किया है। OL क्लोज ही नहीं किया हमने, OL क्लोज नहीं किया था, ठीक है। अब देखो चलाएं, देख भाई अब बिल्कुल सही हो गया, मतलब एक स्लैश नहीं लगाया था और पूरा प्रोग्राम गलत हो गया था। या देखो आउटपुट भी अलग आ गया था, ठीक है। तो एक स्लैश भी बहुत दिक्कत पैदा कर देता है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो आप देखिए बिल्कुल वैसा आपका आउटपुट निकल के आ रहा है। आप अगर खुद से करेंगे ना, सीखने की बिहाफ पे करेंगे, तो बहुत मजा आने वाला है आपको, ठीक है। तो आराम से सीखना है हमको, अच्छे से सीखना है, अच्छे से करना है, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होता जाएगा, ठीक है बच्चे। चलिए ये क्वेश्चन हमने कर लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। कंसीडर द HTML कोड गिवन बिलो। ये क्या है, ये आपका कोड दे रखा है, ये वाला, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन रखे, पहला है क्या, व्हाट विल बी डिस्प्लेड इन द टाइटल बार ऑफ द ब्राउजर। अब देखो टाइटल बार में वो डिस्प्ले होता है जो टाइटल के अंदर होता है, मतलब क्या आएगा बेटा, फर्स्ट पेज आएगा। क्या आएगा मेरे बच्चे, फर्स्ट पेज। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड में, ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, नेम द एट्रीब्यूट्स ऑफ फॉन्ट टैग यूज इन गिवन कोड। अब कौन कौन सा एट्रीब्यूट यूज हुआ, साइज, कलर, फेस फॉन्ट का, तो क्या होगा इसका आंसर होगा साइज, कलर और फेस, ठीक है।
फिर थर्ड क्वेश्चन क्या, व्हाट विल बी डिस्प्लेड इन द ब्राउजर विंडो एंड इन विच कलर। तो देखो मेरे बच्चे, ये डिस्प्ले होगा, ये टेक्स्ट है। देखो सबसे पहले क्या, बॉडी बीजी कलर रेड है, टेक्स्ट वाइट है, फॉन्ट का साइज रखा है 10, कलर ब्लैक दे रखा है, फेस एरियल दे रखा है, और ये लिखा है दिस इज माई वेब पेज, तो लिखा है दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, जैसा लिखा है एज इट इज वैसे डिस्प्ले होगा। और किस कलर में होगा, अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो बेटा, बीजी कलर, जब बॉडी की एट्रीब्यूट यूज करना उसमें टेक्स्ट क्या है, व्हाइट है, तो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, टेक्स्ट व्हाइट में आएगा। लेकिन 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 फॉन्ट के थ्रू हमने कलर क्या कर रखा है, ब्लैक कर रखा है, तो बेटा किस कलर में आएगा, इन ब्लैक कलर आएगा, क्योंकि ये फॉन्ट टैग के बीच में है। हाँ, इसके बाहर कुछ भी लिखा होता तो वो व्हाइट कलर में आता। ठीक है बच्चे, ब्लैक कलर। ठीक है, चलो, व्हाट विल बी द कलर ऑफ बैकग्राउंड। अब बेटा बैकग्राउंड का कलर क्या होगा, रेड होगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। अगर फिर वही कह रहा हूँ, चीजें आपने अच्छे से पढ़ी होंगी तो बहुत आराम चीजें आपकी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द HTML कोड टू जनरेट अ वेब पेज इन द फॉर्मेट सुन लो। सबसे पहले टाइटल क्या होना चाहिए आपका, HTML कोड होना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करते हैं इसको। ठीक है, इसको बनाते हैं ऐसे ही। ठीक है, क्या बताओ क्या करें, चलो टाइप ही करते हैं। ठीक है, रो आंसर हमको दिख रहा है, उसमें ज्यादा जो मजा ना टाइप करने में है वो ऐसे लिख के करने में नहीं हो। जब सिस्टम हमारे पास तो क्यों नहीं करना। माई वेब पेज नंबर 2, माई वेब पेज .html, चलो कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या क्या करना है, ध्यान से देखना। टाइटल ऑफ वेब पेज क्या है, HTML कोड है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वही HTML हेड। टाइटल क्या था बेटा, टाइटल एक बार देख लो ना मैं, टाइटल है, टाइटल ऑफ द वेब पेज HTML कोड। ठीक है, तो HTML जैसे दे रखा है स्मॉल में, वैसे ही हमने स्मॉल में इसको कर दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, हेड कर दिया। उसके बाद मैंने क्या स्टार्ट करी, बॉडी। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, बीजी कलर एज गोल्डन विद रेड टेक्स्ट। ठीक है, बीजी कलर क्या है इसका, गोल्डन है। ठीक है, बीजी कलर, बीजी कलर क्या है इसका, गोल्डन, और टेक्स्ट क्या है इसका, रेड। ठीक है, फॉन्ट साइज 10 है। ठीक है, फॉन्ट साइज का क्या है, 10 है, तो मैंने एक फॉन्ट टैग लिया और साइज क्या दिया इसका, फॉन्ट साइज फेस कलर 10 दे दिया। ठीक है, फॉन्ट क्लोज कर लिया, देखते हैं क्या आता है इसके अंदर। ठीक है बच्चे, heading 1 as वेलकम टू HTML। ठीक है, heading 1 लेबल होगा इसका। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या किया, heading 1 वेलकम टू HTML, heading 1 क्या करी आपने, क्लोज करी। ठीक है, उसके बाद शायद heading 2 थी। ठीक है, क्या है देखते हैं भाई, heading 2 क्या है, वेब लैंग्वेज, वेब लैंग्वेज, और H2 क्या करी, क्लोज करी। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है इन्होंने, अ टेक्स्ट लाइन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा, अब इसका फॉन्ट साइज होना चाहिए 10। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, अ बोल्ड लाइन मार्कअप टेक्स्ट, अ बोल्ड टेक्स्ट लाइन मार्कअप टेक्स्ट, तो बी के अंदर आएगा मार्कअप टेक्स्ट, तो बी क्या कर लिया मैंने, क्लोज कर लिया। ठीक है, और बॉडी क्या कर ली मैंने, क्लोज। चलाया बच्चे मैंने, देखो
ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, टेक्स्ट का गोल्ड रेड टेक्स्ट होना चाहिए और बीजी कलर क्या है, गोल्डन है। तो जो उसने अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट किया वो उसके यहाँ पे चीज आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है बच्चे, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, राइट द HTML कोड टू जनरेट फॉलोइंग वेब पेज। आपको ये क्या करना है, डिस्प्ले कराना है। ठीक है, इसमें क्या है, द टाइटल ऑफ वेब पेज क्या होगा, टेक वर्ल्ड मशीन होगी। बैकग्राउंड कलर क्या होगा, येलो होगा। डिफॉल्ट टेक्स्ट क्या होगा, ब्लू होगा। तो आप क्या करेंगे, बीजी कलर इज इक्वल टू क्या कर देंगे, येलो कर देंगे। टेक्स्ट क्या कर देंगे, ब्लू कर देंगे। कैलिबरी फॉन्ट दे रखा है, यानी फॉन्ट फेस क्या हो जाएगा, कैलिबरी हो जाएगा। इंसर्ट हॉरिजॉन्टल रूलर जैसे दे रखे हैं वैसे आपको करने हैं। इनका कलर क्या होगा, नेवी ब्लू होगा। तो HR कलर क्या हो जाएगा, नेवी ब्लू हो जाएगा। ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट जहां पे भी आपको दिख रही है, जैसे ये आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट दिख रही है तो ये आपको बनानी है। ठीक है, तो एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने आपको 2-3 प्रोग्राम खुद टाइप करके बताए, जो सेशन है वो भी मैंने बताया। ठीक है, नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं इसको सॉल्व कराऊंगा पूरा क्वेश्चन, लेकिन एक बार आप ट्राई करेंगे। ठीक है बच्चे, इसका रीजन क्या है, देखो मुझसे आप कहोगे ना मैं 50 बार बना दूंगा, मैं 10 बार बना दूंगा, 15 बना दूंगा, मैं वेब पेज बना दूंगा, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं करोगे चीजें नहीं आएंगी तब तक आपको। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या होगा मेरे बच्चे, ये होमवर्क में है। अब ये मत कहिएगा कि सर ये टफ था, कोई टफ नहीं है क्वेश्चन, ये मैंने आपको आ रहा तो ऐसे ही सॉल्व करा दिया है। तो ईजी है, खुद करेंगे, नहीं आएगा मैं बताऊंगा। ठीक है, और कुछ भी टफ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप अगर ट्राई करें जो भी हमने पीछे पढ़ी है वही चीजें अप्लाई हुई हैं इसमें। ठीक है, तो एक बार खुद से करना है। और नेक्स्ट क्लास हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। बच्चे क्या टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, इंसर्टिंग इमेजेस इन वेब पेज, इमेज टैग, एट्रीब्यूट्स एंड IMG टैग। ठीक है, वैसे हमारी डे 5 की क्लास होती, लेकिन हमने क्या किया था, हमने डे 4 और डे 5 पे क्या किया, और सॉरी डे 5 और डे 6 पे हमने क्या किया है, हमने कॉम्पिटेंसी बेस की लाइव क्लास के और क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है बच्चे, तो हमारा आज के टाइम पे पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए, हमने टॉपिक्स देख लिए। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर पे आएंगे, सेकंड चैप्टर खत्म करेंगे, यहीं हम अप्रोच लगाएंगे, उसके PYQs कर लेंगे, उसके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से चीजें हम करेंगे कि सारी चीजें हमारी होती जा रही हैं फटाफट, तो हम चीजें करते जाएंगे। बस आपसे एक चीज है कि टाइमली चीजों को सॉल्व कीजिए, जो भी आपको शीट दी गई है उसको सॉल्व कीजिए। अब नेक्स्ट चैप्टर की आपको शीट मिल जाएगी, आपको आपके क्या कहते हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे उसके मैंने पहले ही शीट ऐप में डाल दी है। तो ये चीजें आपको करनी है। ठीक है, नहीं आ रही हैं चीजें पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए, और सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, हमें ग्रो करने में हेल्प कीजिए ताकि हम और बेहतर होते जाएं। आपको लगे हम इस सेशन को और बेटर कर सकते हैं वो हमें बताइएगा। ठीक है, हमारी तरफ से कोशिश यही है कि आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, और प्रोवाइड कराया भी जा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे चीज़ें टफ करने नहीं आया हूँ, चीज़ें आसान करने आया हूँ, आपके लिए आसान बनाने आया हूँ। ठीक है, तो अच्छे से करिएगा। ठीक है, और आज के सेशन को हम यहीं रखते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, थैंक यू।